चलिए आज बताते हैं एक थॉट्स के बारे में, जिसके बारे में जानते तो सभी हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग इग्नोर करते हैं या फिर अनजान बने रहते हैं। तो अभी सुबह सुबह टाइम है, सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप बहुत अच्छे होंगे, आप अपने गुड हैबिट्स को अपना रहे हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स मारने के बाद हम लोग बहुत अच्छे निखर के आते हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे एफर्ट्स नहीं मारेंगे और बोल सोचेंगे कि निखर के आए, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज बन रहा था हमारे यहाँ चीला, जिसमें यूपी में बोला जाता है चीला यानी गट्टे की सब्जी, और बिहार में बोला जाता है बेसन की सब्जी, जिसमें इसको उबाल के पकाया जाता है या फिर हलवा जैसे काट के पकाया जाता है। तो इस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ बनता है इस घोरवा रोटी जैसे बनता है ना, चावल का आटा का, उस तरह से बनता है। तो जब से हमारी शादी हुई तब से हम इसी प्रकार से गट्टे बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी सरसों डाल के। और हम जब मायके में रहते थे तो इस तरह से नहीं बनता है, पानी में उबाल के और बेसन को अच्छे से जैसे आटा गूँथते हैं उस तरह से गूँथ लेना है। और इसमें नमक हल्दी मिर्च भी डालना पड़ेगा, और अगर होता है तो लहसुन मिर्च का पेस्ट भी डालना पड़ता है। तो इस तरह से डाल के भाप के तब बनाया जाता है, उसको पका के, इसको तल के तब बनाया जाता है। और यहाँ आने के बाद हमको ऐसा ही बनाना है। तो आज हमको ये सब काम को ख़त्म करते ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। और बन के कुछ इस तरह बन के आया था, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि जला नहीं था और परफेक्ट आ रहा था। और ये लगता है सेकंड बार हम ट्राई कर रहे थे। और हम आ गए थे पढ़ने में हमें आज पढ़ना था इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जो था अमन सर का, उसका 4 लेक्चर, जिसमें हमें टाइप ऑफ एडवर्ब पढ़ना था और एडवर्ब ऑफ नेगेशन पढ़ना था। तो टाइप ऑफ एडवर्ब में पैलेस है, मैनर है, और डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है, और बहुत ये चीज़ पढ़ना है, टाइम्स पढ़ना है। तो इसके बारे में पढ़ना है। और ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कैसे है, ट्रांजिटिव इंटरजेंटिव वर्ब क्या कहलाता है। उसके बाद आज सबसे ज़्यादा 44 मिनट्स लग गया था हमको कैलकुलेशन में। तो इस तरह हमारा इंग्लिश और मैथ बहुत अच्छा कंप्लीट रहा और टारगेट के काफ़ी नज़दीक रहे। अभी मैथ और रीजनिंग बाकी है, तो उसको रात में कंप्लीट करेंगे। और बात रही आपको कि एक थॉट्स के बारे में, जानते हैं कि 2024 में जिनका एनटीपीसी का सिलेक्शन हुआ था, यानी कि सितंबर में इसका आया था वैकेंसी, और अब भी 2026 हो रहा है, जून हो रहा है, तब जाके इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। फिर भी हमको लगता है और हम लोग सोचते हैं कि इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 साल लग गया एक ज्वाइनिंग को, मतलब फॉर्म से ज्वाइनिंग तक। और हम लोग सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे, कल कभी होता है, उसके बाद वो कैब को कंप्लीट किए और सब कुछ